आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश में आज से शुरू होंगी 700 ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। राज्य में कोरोना के फिर से 2000 से ज्यादा मरीज, सक्रिय मामले भी 16,000 के पार। और इंदौर में विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ाने के लिए चलाई जा रही है हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। अब समाचार विस्तार से। महिला अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से प्रदेश के सभी जिलों के 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रशासनिक न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव आज इन सभी ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। महिला डेस्क को मुख्य रूप से महिला, बच्चे और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इनमें उन थानों का चयन किया गया है जहां अन्य थानों की तुलना में महिला अपराध अधिक हैं। महिला डेस्क के लिए पृथक कक्ष, महिला अधिकारी की पदस्थापना और प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था भी होगी। प्रत्येक जिले में महिला डेस्क के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगे। धार में 20, निवाड़ी में 3 और शिवपुरी में 18 थानों में ये डेस्क खुलेंगी। प्रदेश के सभी शासकीय और शासकीय स्कूलों में 1 से 8वीं तक की कक्षाएं 15 अप्रैल तक संचालित नहीं की जाएंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण में विगत दिनों हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन पूर्व में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने दमोह विधानसभा उपचुनाव हेतु स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, प्रहलाद पटेल, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई प्रमुख नेता शामिल हैं। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 गजट नोटिफिकेशन के बाद तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू हो गया है। विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम राज्यपाल की अनुमति के बाद मध्य प्रदेश राजपत्र में 27 मार्च को प्रकाशित हो गया है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने के आशय के साथ किया गया विवाह अकृत और शून्य होगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो धर्म परिवर्तित करना चाहता है उसे जिला मजिस्ट्रेट को चिन्हित प्रारूप में 60 दिवस पूर्व इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। इस अधिनियम के अनुसार नियमों के उल्लंघन से किए गए विवाह से जन्मा कोई बच्चा वैध समझा जाएगा। ऐसे बच्चे का संपत्ति का उत्तराधिकार पिता के उत्तराधिकार को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार होगा। जानी मानी टीवी अदाकारा गुरदीप कोहली ने आमजन से कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आप सभी को कहना चाहूंगी कि प्लीज आप मास्क पहनिए, 2 मीटर की दूरी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो कीजिए और जब वैक्सीनेशन मिले तो आप वैक्सीन जरूर लगाओ। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2173 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,93,179 और मृतकों की संख्या 3,977 हो गई है। इंदौर में 628, भोपाल में 497 नए मामले मिले हैं। राज्य में अब तक 2,73,168 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 1,279 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 16,034 तक पहुंच गए हैं।
उधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के डीन और संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षकों से बात करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कोविड के दौर में चिकित्सा महाविद्यालयों की रिसर्च विंग संकट से निपटने के लिए विस्तृत रूप से स्टडी करे। उन्होंने कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इंदौर जिले के सभी वार्डों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा आज से सुपर स्पेशलिटी और एमटीएच अस्पताल में डे केयर सेंटर शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। जबलपुर में कल 99 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया, वहीं 161 नए मरीज सामने आए हैं। खंडवा में आज 93 स्वास्थ्य केंद्रों पर ग्रामीणों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। आगर मालवा जिले में 19 और शिवपुरी में 13 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण काल में विद्यार्थियों के अध्ययन को निरंतर बनाए रखने के लिए जिले में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चलाई जा रही है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत शिक्षक अपने घरों के आसपास रहने वाले विद्यार्थियों को एक स्थान पर एकत्र कर कोविड के नियमों का पालन करते हुए पढ़ा रहे हैं। इस अभियान में व्हाट्सएप का प्रयोग करते हुए जिले के सभी विकासखंडों के जन शिक्षा केंद्र और विद्यालय स्तर पर 444 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। इन ग्रुपों में प्रतिदिन विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए पाठ्यक्रम आधारित ई कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की शिक्षा की प्रगति के लिए केबल नेटवर्क का प्रयोग करते हुए ई कंटेंट का प्रसारण किया जा रहा है। रेडियो के माध्यम से विभिन्न विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें विद्यार्थी अपने अपने घरों में रहकर शैक्षिक गुणवत्ता श्रवण करते हुए अपने ज्ञान को अद्यतन रखने में सफल रहे। सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने वाले वाहनों के परमिट में छूट इस साल सितंबर तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा है कि इस निर्णय से राज्यों के बीच ऑक्सीजन की ढुलाई और इन्हें लाने ले जाने में आसानी होगी, जिससे कोरोना महामारी से मजबूती से लड़ा जा सकेगा। केंद्र ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा कराने पर 15 से 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज पुराने वाहनों के स्क्रैप के संबंध में मोटर वाहन कर में रियायत के मसौदा नियमों को प्रकाशित किया। सरकार ने 30 दिनों की अवधि में नियमों के प्रारूप पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस साल 1 अक्टूबर से नियम लागू होना प्रस्तावित है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों के मुख्यालय जबलपुर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी और मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन बिजली बिलों के भुगतान की प्रक्रिया सहज और सरल बनाई जाए, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उधर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने हाई वैल्यू कंज्यूमर को 1 अप्रैल से एचटी उपभोक्ताओं की भांति व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल भेजेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में होली के दूसरे दिन होने वाली पुलिस की पारंपरिक होली की सांकेतिक शुरुआत एसपी सिमाला प्रसाद ने सफेद कागज पर हाथों के छाप लगवाकर की। इंदौर जिले में आज नशा मुक्त भारत अभियान का समापन किया जाएगा। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी नशा मुक्ति की शपथ ग्रहण करेंगे। मंदसौर के कन्या महाविद्यालय में युवाओं पर तंबाकू के सेवन से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव विषय पर चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में 1 अप्रैल से सभी ग्राम पंचायतों में गोकुल ग्राम शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अशोकनगर नगर पालिका परिषद ने जलकर में दुगुनी वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बुरहानपुर में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोविड टीकाकरण अभियान में ग्वालियर जिले में आज से 146 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।